मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की जांच रिपोर्ट आ गई है, जो जानकारी आ रही है। और बड़ी और अहम खबर यह है कि दूषित पानी से ही लोगों को उल्टी और डायरिया हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। जिले के मेडिकल अधिकारी ने बताया कि मरीजों के लिए लिए गए सैंपल की जांच में दूषित पानी से उल्टी और डायरिया की पुष्टि हुई है, जिससे 11 लोगों की जान चली गई। और अब भी कई लोग ऐसे हैं जो इस पानी को पीने से गंभीर रूप से बीमार हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और ये सवाल भी अब इस पर उठ रहा था कि आखिरकार इंदौर, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, वहां पर गंदा पानी लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, जो कि लोगों की जान का दुश्मन बन गया। और इंदौर में दूषित पानी से कितनी मौतें हुई हैं, इसे लेकर विरोधाभास है। इंदौर के मेयर ने जो आंकड़े दिए वो कैलाश विजयवर्गीय के आंकड़ों से अलग बताए जा रहे हैं। वहीं सीएमएचओ ने जो आंकड़े बताए हैं वो कुछ और ही है। आखिर इंदौर में मौत कितनी हुई है, सच क्या है, ये बयान सुनिए। 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं। सरकारी आंकड़ा अभी भी 4। मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 वहाँ के लोग बता रहे हैं कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है। हम देख लेंगे, यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। इलाज जो हमारे संपर्क में जो रोगी आए थे उसमें से 3 रोगियों की 2 की अस्पताल में और 1 की अपने निवास पे मृत्यु हुई है। और एक अन्य रोगी है जो ब्रॉड डेड हमारे मुख्यमंत्री संजीवनी में लाया गया था। तो इस तरह से 4 का हमारा रिकॉर्ड आया है। और दूषित पानी की वजह से जान चली गई, ये वो तस्वीरें हैं जिनकी जान चली गई। एक 5 साल का मासूम बच्चा, कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं जिनकी जान चली गई दूषित पानी पीने की वजह से। और सरकार अभी तक आंकड़ों में ही उलझी हुई है कि अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर कितने लोगों की जान चली गई। लेकिन कई घरों के चिराग बुझ गए हैं और कई बुजुर्गों की जान चली गई है, कई महिलाओं की जान चली गई है। और ये सब कुछ दूषित पानी पीने की वजह से हुआ। और एक ये और तस्वीर आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं सरकार में, वो पहुंचे थे बाइक पर सवार होकर के, लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मृतकों के परिजन है, जिनके अंदर बेहद नाराजगी देखी गई। और जो मौत हुई है उसके बाद लोग नाराज नजर आए और लोगों के अंदर बेहद ज्यादा गुस्सा है। लोगों के घर के लोगों की जान चली गई है, इस वजह से लोग गुस्से में हैं। और इस गुस्से को लोगों ने दिखाया भी, लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। तो देखिए, जो पानी जिंदगी देता है वही मौत बन गया, क्योंकि जिस सिस्टम को उसे शुद्ध रखना था उसी सिस्टम की लापरवाही ने उसमें जहर घोल दिया, वो भी देश के सबसे साफ शहर यानी कि इंदौर में। इस दूषित जहर से 5.5 महीने के मासूम अव्यान साहू की भी जान चली गई। देश के सबसे साफ शहर में गंदा पानी पीने से कितने लोगों की मौत हुई है, शासन प्रशासन अभी तक यही तय नहीं कर पाया है। कभी कहा गया 4, कभी 7, कभी 8। अब खबरें आ रही हैं कि 14 मौतें हो चुकी हैं। इस फहरिस्त में सबसे भारी नाम है 5.5 महीने के मासूम अव्यान साहू का। बहन से 10 साल छोटा, पिता एक निजी कुरियर कंपनी में काम करते हैं। 10 साल बड़ी बहन है। माँ को दूध पिलाने में दिक्कत होती थी, उसे पानी में मिलाकर डिब्बे का दूध देते थे और वही अव्यान के लिए जानलेवा बन गया। पोते से बिछड़ने के दुख में दादी फूट फूट कर रोती हैं। अचानक एकदम उसकी तबीयत बिगड़ी उसमें। अब हमें तो इसके बारे में फिर भी जानकारी नहीं थी कि ये पानी के कारण हुआ। ये तो यहाँ आके जब पब्लिक से पता लगा हमें, तब हमें हकीकत का पता लगा कि अपना कारण क्या है। 26 दिसंबर को बच्चे को दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उस मोहल्ले के ही एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दवाई के बाद भी उसे फर्क नहीं हुआ। 29 दिसंबर की शाम जब उसकी हालत खराब बिगड़ी तो उसे फिर से डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया।
लेकिन अव्यन को बचाया नहीं जा सका। तो आपने देखा रिपोर्ट और इसमें आपने देखा कि इस तरीके से एक 5.5 महीने की बच्चे की जान चली गई, उस मासूम की भी जान चली गई। लेकिन रिपोर्ट आई है दूषित पानी को लेकर के। दरअसल इंदौर के भागीरपुरा में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। मरीजों से लिए गए सैंपल में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। दूषित पानी से ही लोगों को उल्टी और डायरिया हुई। भागीरथपुरा में 1400 लोग दूषित पानी से प्रभावित हैं। गुरुवार को भागीरथपुरा में 8,571 लोगों की जांच हुई। 338 लोगों को उल्टी और डायरिया की शिकायत है। 201 पीड़ित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। गंभीर रूप से बीमार 32 लोग इस वक्त आईसीयू में मौजूद हैं। तो ये हालात हैं। और आपको बताएं कि इंदौर में दूषित पानी से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहां के नेताओं को ऐसा लगता है जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झूले पर झूलते इंदौर के पार्षद की तस्वीरें सामने आई हैं और अब ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये इंदौर के पार्षद हैं और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वो झूले पर आराम से झूलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उस इलाके में इतने लोगों की जान चली गई है, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं। लेकिन इन लोगों की जान चली गई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे प्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए। अब मौत के बाद इंदौर नगर निगम इलाके में खुदाई का काम कर रहा है। जहां पर कई लोगों की जान चली गई है, वहां पर दूसरी तरफ नगर निगम की कार्रवाई भी जारी है और इलाके में खुदाई का काम जारी है। ये भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये दूषित पानी कहां से आ रहा है, कैसे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, क्योंकि 11 लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस पानी से गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं और इस वक्त अस्पताल में भी भर्ती है। नलों के जरिए दूषित पानी इंदौर के भागीरथपुरा में घर घर पहुंचा और फिर शुरू हुई एक त्रासदी। पिछले 4 दिनों से यहां घरों में खुशियां नहीं, लाशें पहुंची। उर्मिला यादव बिल्कुल ठीक थी, न चलने में दिक्कत, न सांस में, न किसी बीमारी की परछाई। उनकी उम्र 70 थी, पर चाल में जीवन था। 11 महीने पहले घर में रौनक आई थी। 15 साल बाद बेटे संजय के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। उर्मिला पहली बार दादी बनी थी, लेकिन दादी बनने का सुख उन्हें ज्यादा दिन नसीब नहीं हुआ। शुक्रवार की शाम उन्हें उल्टियां शुरू हुईं। उसके बाद दस्त। शनिवार सुबह पेशे से दर्जी संजय यादव उन्हें क्लॉथ मार्केट अस्पताल ले गया। एक दिन आईसीयू में रहीं। रविवार सुबह 11 बजे उनकी सांसें थम गई। डॉक्टरों ने कोशिश की, पर संक्रमण तेज था। ऐसा लगा कि पानी बदबू है या पानी गंदा आ रहा है। एक हफ्ते भर से कुछ ज्यादा खा दिया था। जब पूरा ये इलाका खोद रखा ना कहीं ड्रेनेज लाइन फिट कर दी इसके अंदर नर्मदा में। सरकार ने कहा था कि इलाज का खर्च देंगे। परिवार कहता है कोई पैसा नहीं मिला। उल्टा, जिस बेटे ने मां को खो दिया, नेता चाहते थे वही उनसे आकर मिले। ये त्रासदी सिर्फ उर्मिला के परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि कई घरों की कहानी बन गई है। देखिए, एक तरफ जहां इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई है, तो ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदा मां की पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें भी अब सामने आई है। आप देखिए, ओमकारेश्वर पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ और यहां पर उन्होंने नर्मदा की पूजा की है। इंदौर में जहां एक तरफ दूषित पानी का मुद्दा गर्मा चुका है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब ओमकारेश्वर से सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे और नर्मदा की पूजा उन्होंने की।